सोचो जरा है, तुम्हारे हाथ में नया आईफोन है। आसपास के सब दोस्त तुम्हें देख रहे हैं और कहते हैं, भाई क्या फोन लिया है, मजा आ गया। तुम्हें भी अंदर से प्राउड फील हो रहा है। लेकिन 2 हफ्ते बाद वही एक्साइटमेंट गायब हो जाती है और फोन बस एक नॉर्मल गैजेट लगने लगता है। यही है असली खेल। इसी जगह अमीर लोग हम जैसे नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, क्योंकि जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। ईएमआई पे, लोन पे, या फिर बिना सोचे समझे पूरे पैसे उड़ा देते हैं। लेकिन अमीर वो इंस्टेंट डिजायर को कंट्रोल करना जानते हैं। उनका रूल सीधा है, वेट 7 days बिफोर स्पेंडिंग। मतलब ये, अगर तुम्हें कुछ खरीदने की बहुत तलब है तो तुरंत मत खरीदो। 7 दिन इंतजार करो, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है हमारी 80% इच्छाएं टेम्पोरेरी होती हैं। 7 दिन तक अगर वो चाहत ठंडी पड़ गई, समझ लो वो सिर्फ एक लालच था। लेकिन अगर 7 दिन बाद भी वो उतना ही जरूरी लगे, तब उसे खरीदना ठीक है। इस रूल ने करोड़ों लोगों को बर्बाद होने से बचाया है और लाखों लोगों को अमीर बना दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये 7 दिन का रूल सच में इतना पावरफुल है? हाँ भाई, और मैं तुझे असली एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। सोचो, एक इंसान है, राजेश। उसने एक नई बाइक देखी जिसकी ईएमआई सिर्फ 4,000 रुपये महीना आती थी। राजेश का मन किया, ले लेता हूं, मजा आ जाएगा। लेकिन उस वक्त उसने अमीरों का रूल याद किया, 7 दिन तक इंतजार करो। पहला दिन बाइक की तस्वीरें देख देख कर एक्साइटेड था। दूसरे दिन उसने सोचा ईएमआई कैसे निकलेगी, सैलरी का कितना हिस्सा चला जाएगा। तीसरे दिन उसे याद आया कि घर का लोन भी चल रहा है। चौथे दिन उसे एहसास हुआ कि अभी मोबाइल का ईएमआई भी खत्म नहीं हुई है। 5वें दिन उसके दोस्त ने बोला, भाई ईएमआई पर चीज लेना मतलब गुलामी है। 6ठे दिन बाइक का डेस्परेशन आधा रह गया। 7वें दिन उसने फैसला किया, बाइक नहीं, इन्वेस्टमेंट करूंगा। राजेश ने वही ईएमआई का पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया और सोचो, कुछ साल बाद उसके पास ईएमआई का बोझ नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था। यही है 7 दिन रूल का असली पावर। क्योंकि इम्पल्स बाइंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करना हमें हमेशा गरीब बनाता है, और डिलेड डिसीजन यानी सोचे समझे फैसला लेना हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, अमीर लोग हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह इवैल्यूएट करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी जिंदगी आसान बनाएगी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? क्या ये चीज मेरी इनकम बढ़ाएगी या सिर्फ खर्च बढ़ाएगी? अगर जवाब नेगेटिव हो तो वो डील कैंसिल। यही वजह है कि वो अमीर होते जाते हैं और हम फंसते जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर 7 दिन इंतजार करने के बाद भी मन करे तो? अब सवाल ये था, अगर 7 दिन इंतजार करने के बाद भी मन करे तो क्या करें? क्या इसका मतलब है कि खरीद लेना चाहिए? जवाब है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। देखो, अमीर लोग किसी भी खर्च को 2 फिल्टर से गुजारते हैं। पहला फिल्टर, नीड वर्सेस वांट। अपने आप से पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ चाहत? अगर जरूरत है, जैसे लैपटॉप जिससे तुम्हारा काम बढ़ेगा, तो खरीदो। अगर चाहत है, जैसे लेटेस्ट आईफोन सिर्फ शो ऑफ के लिए, तो इंतजार करो। दूसरा फिल्टर, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट वो है जो तुम्हें आगे पैसा कमाने में मदद करे। लायबिलिटी वो है जो सिर्फ तुम्हारे जेब से पैसा खींचे। अब सोचो, वही बाइक, अगर तुम डिलीवरी जॉब करते हो और बाइक तुम्हारी इनकम दोगुनी कर देगी तो वो एसेट है। लेकिन अगर बाइक सिर्फ संडे ड्राइव के लिए चाहिए तो वो लायबिलिटी है। अमीर लोग हर बार यही सोचते हैं, ये खर्च मुझे पैसा बनाकर देगा या सिर्फ बोझ बनेगा। अब आते हैं माइंडसेट पर। 7 दिन रूल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये तुम्हें कंट्रोल देता है। तुम्हारे डिसीजन को इमोशंस नहीं बल्कि लॉजिक चलाता है। यही फर्क है एक मिडिल क्लास और एक मिलियनेयर में। मिडिल क्लास इंसान सोचता है, यार अभी डिस्काउंट है, अभी लेना चाहिए। लेकिन मिलियनेयर सोचता है, डिस्काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म में अमीर बनाएगा? प्रैक्टिकल स्टेप, 7 दिन बाद भी अगर दिल करे तो खरीदो, लेकिन याद रखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स करो। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है तभी खर्च करो। याद रखो, लग्जरी हमेशा इन्वेस्टमेंट के बाद आती है। अगर पहले लग्जरी लोगे तो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाओगे।
लेकिन अगर पहले इन्वेस्टमेंट लोगे तो लग्जरी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिससे सबसे ज्यादा लोग जूझते हैं, इम्पल्स स्पेंडिंग। मतलब अचानक कुछ दिखा और मन ने कहा ले ले यार, और तुमने स्वाइप कर दिया। शॉपिंग मॉल में जाते ही ऑफर बोर्ड दिखा, बाय वन गेट वन फ्री। ऑनलाइन ऐप खोलते ही फ्लैश सेल, ओनली फॉर टुडे, और तुम्हारा मन कहता है अगर अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं लोग? असल में ये स्ट्रैटेजी कंपनीज की होती है। सुपरमार्केट तुम्हें एक्स्ट्रा ऑफर नहीं दे रहा, वो तुम्हें और खर्च करवाने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक खेल रहा है। ई कॉमर्स साइट्स तुम्हें नोटिफिकेशन भेजते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग ट्रिगर हो और तुम तुरंत डिसीजन लो। लेकिन अमीर लोग यहां एक सिंपल रूल अपनाते हैं, कभी भी एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लो, इमोशन कूल करो फिर एक्शन लो। एग्जाम्पल समझो, मान लो तुम्हें एक जैकेट पसंद आ गई RS 5000 की। मन बोला ले ले, तू स्मार्ट दिखेगा। अब अगर तुम तुरंत खरीद लोगे तो ये इम्पल्स स्पेंडिंग है। लेकिन अगर तुम 7 दिन रुकते हो और फिर सोचते हो क्या मेरे पास पहले से 2 जैकेट हैं, क्या ये मेरी इमेज बनाएगी या मेरी पॉकेट खाली करेगी? क्या इस पैसे से मैं किसी ऐसे कोर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं जो मुझे स्किल्स दे? तो 90% चांसेस हैं कि तुम उसे छोड़ दोगे, क्योंकि दिमाग ठंडा होते ही जरूरत और चाहत का फर्क साफ दिखने लगता है। कैसे निकलें इम्पल्स स्पेंडिंग से? 1. विश लिस्ट रूल। जो चीज पसंद आए उसे तुरंत कार्ट में मत भरो, विश लिस्ट में डालो और वेट करो। 2. कैश रूल। अगर सच में खरीदना है तो डेबिट कार्ड या EMI मत यूज करो, जब तक कैश में देने लायक पैसा ना हो मत खरीदो। 3. रिप्लेसमेंट रूल। नई चीज तभी लो जब पुरानी को रिप्लेस कर सको। मतलब अगर नया फोन खरीदना है तो पहले पुराने को सेल करो। माइंडसेट शिफ्ट। इम्पल्स स्पेंडिंग का इलाज सिर्फ कंट्रोल नहीं है बल्कि विजन है। जब तुम्हें पता होगा कि हर बचाया हुआ RS 8000 फ्यूचर में RS 5000 बन सकता है तो तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा रुक जा भाई, ये लग्जरी बाद में भी ले सकता है। अमीर लोग कभी सोचते नहीं अभी क्या चाहिए, वो सोचते हैं 10 साल बाद मुझे कैसी लाइफ चाहिए, और यही सोच उन्हें अमीर बनाती है। अब तक तुम समझ गए हो कि 7 दिन का रूल कैसे तुम्हें बेकार खर्च से रोकता है। लेकिन असली गेम तो तब शुरू होता है जब तुम इस रूल को सिर्फ खर्च रोकने में नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग हैबिट बनाने में इस्तेमाल करते हो। सोचो जरा, अगर तुम हर बार इम्पल्स स्पेंडिंग से बचते हो और उतना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। मान लो तुम्हें RS 2000 का एक नया वॉच पसंद आया, तुमने 7 दिन रूल लगाया और बाय नहीं किया। अब ये RS 2000 तुम म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में डालते हो। 10-15 साल बाद वही RS 2000 कंपाउंड इंटरेस्ट से RS 10,000 RS 15,000 बन सकता है। सोचो भाई, हर इम्पल्स स्टॉप करके तुम फ्यूचर का कितना स्ट्रांग फंड बना सकते हो। अमीर लोग क्या करते हैं? वॉरेन बफेट कहते हैं डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग फिर खर्च। नॉर्मल आदमी पहले खर्च करता है, बचा तो थोड़ा इन्वेस्ट करता है। अमीर आदमी पहले इन्वेस्ट करता है और बचा हुआ खर्च करता है। यही माइंडसेट शिफ्ट असली फर्क बनाता है। कैसे बदलें 7 दिन रूल को इन्वेस्टमेंट हैबिट में? 1. एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट शिफ्ट। हर बार जब तुम कोई खर्च अवॉइड करते हो तुरंत उतना पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो। एग्जाम्पल, RS 500 का बेकार कॉफी सेट नहीं लिया, वही RS 500 SIP में डाल दिया। 2. इम्पल्स स्टॉप हॉर्न्स फ्यूचर गेन। अपने दिमाग में लिंक बनाओ, हर अवॉइड किया खर्च आज फ्यूचर में प्रॉफिट। एग्जाम्पल, आज RS 8000 नहीं खर्चा, फ्यूचर में 5x ग्रोथ। 3. ऑटोमेट सेविंग्स। जितना पैसा अननेसेसरी एक्सपेंस में जाता था उसे ऑटो डेबिट SIP में सेट कर दो ताकि सोचने का भी टाइम ना मिले। रियल एग्जाम्पल मान लो, हर महीने तुम RS 3000 ऐसी चीजों पर उड़ाते हो जिसकी जरूरत नहीं। अगर उसी RS 3000 को SIP में डालो, 20 साल बाद वही RS 3000 का मंथली इन्वेस्टमेंट RS 30-40 लाख बन जाएगा। तो सवाल ये है, आज तुम्हें लग्जरी चाहिए या 20 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम? अमीर बनना लक नहीं है, ये हैबिट का खेल है। 7 दिन का रूल तुम्हें सिर्फ सोचने का टाइम नहीं देता, ये तुम्हें स्पेंडिंग से इन्वेस्टिंग की तरफ पुश करता है। और जब तुम हर एक्स्ट्रा रुपी को इन्वेस्टमेंट में बदलना शुरू कर दोगे
तो यकीन मानो भाई, तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोचो भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी में डिसिप्लिन ही नहीं है तो पैसे बचाने की बातें बेकार हो जाती हैं। रूल, फॉर्मूला या मोटिवेशन 1-2 दिन काम करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। यही वजह है कि 7 दिन का रूल सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसिप्लिन है। एग्जाम्पल 1, फूड हैबिट्स। मान लो तुम्हें रोज बाहर से पिज्जा, बर्गर खाने की आदत है। कॉस्ट R300 R400 हर बार। अगर तुम 7 दिन रूल लगाओगे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या सिर्फ क्रेविंग है, तो तुम समझोगे ये सिर्फ मोमेंटरी क्रेविंग है। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि तुम्हारा हेल्थ भी कंट्रोल में रहेगा। रिजल्ट, हेल्थी लाइफस्टाइल प्लस एक्स्ट्रा सेविंग। एग्जाम्पल 2, लाइफस्टाइल गैजेट्स। हर 6 महीने नया फोन, नया ईयरबड्स, नया स्मार्ट वॉच। असल में जरूरत होती है? नहीं, ये सिर्फ लाइफस्टाइल प्रेशर है। अगर तुम 7 दिन का रूल लगाओ तो 70% चीजें ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगी। तुम्हारा फोकस यूज वैल्यू पर जाएगा, ना कि शो वैल्यू पर। रिजल्ट, सिंपल लाइफ प्लस स्ट्रॉन्ग वॉलेट। एग्जाम्पल 3, टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन। सिर्फ पैसे का नहीं, टाइम का भी होता है। सोचो, हर बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से पहले अगर तुम खुद से पूछो 7 दिन बाद क्या ये टाइम स्पेंड करने का कोई वैल्यू होगा, 90% बार आंसर होगा नहीं। यानी रूल टाइम वेस्टिंग से भी बचाता है। रिजल्ट, फोकस्ड लाइफ प्लस प्रोडक्टिव रूटीन। 1, पैसा बचाना इजी है, पर उसे सिस्टमैटिक हैबिट बनाना ही रियल सक्सेस है। 2, 7 दिन का रूल सिर्फ वॉलेट नहीं संभालता, माइंडसेट और लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करता है। 3, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। भाई याद रखो, लग्जरी इंतजार कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आज से चाहिए। अगर तुमने 7 दिन रूल को अपनी आदत और लाइफस्टाइल में फिट कर लिया तो ये सिर्फ पैसे नहीं बचाएगा, बल्कि तुम्हें एक कंट्रोल में पावरफुल और रिच माइंडसेट वाला इंसान बना देगा। भाई, जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज होती है इमोशनल स्पेंडिंग। मतलब जब तुम पैसे जरूरत से नहीं बल्कि फीलिंग से खर्च करते हो, कभी स्ट्रेस में, कभी अकेलेपन में, कभी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। और सच मानो, यही वो खर्चे हैं जो सबसे ज्यादा पछतावा देते हैं। एग्जाम्पल 1, स्ट्रेस बाइंग। सोचो, तुम्हारा ऑफिस में मूड खराब हुआ, तुरंत तुमने ऑनलाइन जाके 2000 RS 3000 के कपड़े ऑर्डर कर दिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हें लगा ये हैप्पीनेस देगा, लेकिन रियलिटी 7 दिन बाद वही टी-शर्ट अलमारी में पड़ी रहती है। यही इमोशनल स्पेंडिंग है। एग्जाम्पल 2, सेलिब्रेशन स्पेंडिंग। कभी कभी खुशी में भी लोग कंट्रोल खो देते हैं। प्रमोशन मिला, सीधा 30,000 की वॉच। ब्रेकअप हुआ, दोस्तों को ट्रीट में 10,000 उड़ा दिए। प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम एंजॉय कर रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि तुमने डिसीजन इमोशन से लिया, लॉजिक से नहीं। 7 दिन का रूल कैसे बचाएगा? सिंपल भाई, जब भी तुम्हें लगे कि मूड खराब है और पैसे खर्च करने से रिलीफ मिलेगा, तुरंत खुद से कहो 7 दिन रुक जाओ। अगर फीलिंग सच में इतनी स्ट्रांग है तो 1 हफ्ते बाद भी होगी। 95% केसेस में तुम पाओगे फीलिंग गायब हो चुकी होगी और पैसा सेफ। एग्जाम्पल 3, इम्प्रेस करने की आदत। कभी किसी पार्टी में स्मार्ट दिखने के लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग या सोशल मीडिया पर शो ऑफ के लिए एक्सपेंसिव ट्रैवल। ये सब प्योरली इमोशनल है। 7 दिन रूल यहां भी मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि 1 हफ्ते में तुम्हें समझ आ जाएगा दुनिया को इंप्रेस करने से अच्छा है खुद को सिक्योर करना। इमोशनल स्पेंडिंग टेम्परेरी खुशी देता है, लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम छोड़ जाता है। 2, 7 दिन का रूल इमोशन और लॉजिक के बीच बैलेंस बनाता है। 3, अमीर लोग भी शॉपिंग करते हैं, लेकिन मूड से नहीं, नीड से। भाई याद रखो, इमोशन से लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा लॉस में ले जाता है। अगर तुमने 7 दिन रूल को अपनाया तो तुम सिर्फ पैसा नहीं बचाओगे, बल्कि अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। और यही कंट्रोल है जो अमीर और गरीब में फर्क करता है। भाई, अब तक तुमने समझा कि 7 दिन का रूल कैसे तुम्हें इंपल्स स्पेंडिंग, इमोशनल बाइंग और अननेसेसरी खर्चों से बचाता है।
लेकिन असली मजा तो तब है जब तुम इस रूल को सिर्फ खर्चों तक नहीं बल्कि पूरी फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई करते हो। पॉइंट 1, पेशेंस। वेल्थ। हर अमीर इंसान की सक्सेस का सीक्रेट एक ही है, धैर्य। इन्वेस्टिंग में भी, बिजनेस में भी। जैसे तुम 7 दिन रुककर खरीदारी करते हो, वैसे ही इन्वेस्टिंग में रुकना और सोच समझकर डिसीजन लेना तुम्हें लॉस से बचाता है और सही मौके पकड़ने की ताकत देता है। पॉइंट 2, हैबिट बिल्डिंग। 7 दिन का रूल सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारे माइंडसेट को ट्रेन करता है कि हर खर्च से पहले तुम खुद से सवाल पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत। जब ये हैबिट बन जाती है तो तुम्हारा हर फाइनेंशियल स्टेप स्मार्ट हो जाता है। पॉइंट 3, फ्यूचर सिक्योरिटी। सोचो, अगर हर बार तुमने 7 दिन रुककर ही पैसा खर्च किया होता तो आज तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा होता। वही एक्स्ट्रा पैसा अगर म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या किसी सेफ एसेट में लगाया होता तो शायद आज तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर होता। 1, अमीर बनने के लिए सुपर इनकम की जरूरत नहीं, स्मार्ट डिसीजंस काफी हैं। 2, हर बार 7 दिन का रूल अप्लाई करो और देखो कैसे छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हें फाइनेंशियली पावरफुल बना देंगे। 3, याद रखो, पैसा खर्च करना इजी है लेकिन पैसा ग्रो करना आर्ट है। भाई, एक बात पक्की याद रखना, खर्च करने से पहले 7 दिन रुको, यही इंतजार तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देगा। ये रूल छोटा है लेकिन यही छोटा सा हैबिट तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। सो अगली बार जब भी तुम्हें कुछ खरीदने का मन करे, खुद से पूछना, क्या मैं इस डिजायर को 7 दिन तक होल्ड कर सकता हूं? अगर आंसर हां है तो कांग्रेट्स भाई, तुम ऑलरेडी अमीर बनने की राह पर हो।